Morning, students. Today we will read social study from class 4, chapter number 3. Okay. लाइफ इन द हिमालयन रीजन। हमारी जो ज़िंदगी है वो हिमालयन रीजन, जो हिमालय पहाड़ी इलाका है, ठीक है, जो हमारा हिमालय की तरफ का जो रेंज है। अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था हिमालय रेंज के बारे में, ठीक है, हिमालय रेंज के बारे में। तो नाउ वी विल रीड अबाउट द लाइफ कि वहाँ के लोग कैसे अपना ज़िंदगी बिताते हैं। हिमालय जो रेंज है, जो पहाड़ी इलाका है हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। द हिमालयन रीजन इंक्लूड द स्टेट्स ऑफ ये देखिए, ये सारे स्टेट्स जो हैं ये हिमालय रीजन में आते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, जो हमारा नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश है, और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब क्या है, हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, और ये हिमालयन रीजन में आते हैं। हिमालयन रीजन जो हम लोग का है, ऊपरी जब आप मैप में देखेंगे तो जो जितना हिमालय जो हमारा पर्वत है उसके से जितना भी ये त्रिपुरा से लेकर वहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर आप इधर त्रिपुरा से तक देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, उसको क्या कहते हैं, हिमालयन रीजन। तो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी बीतती है, क्योंकि हर जगह की लाइफस्टाइल, हर जगह के लोगों की लाइफस्टाइल जो होती है बहुत ही डिफरेंट होती है ना। तो जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमारी बोली और हम लोग जैसे हमारी लैंग्वेज है और हम लोग जैसे भी बोलते हैं रहते हैं वो अलग होता है दूसरे स्टेट से। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको हर जगह मिलेगा। तो कोई नॉर्दर्न में कैसे रहते हैं, साउथ में कैसे लोग रहते हैं, ईस्ट में कैसे रहते हैं, वेस्ट में कैसे रहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालयन रीजन के जो लाइफ है, जो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी है वो कैसे अपना मतलब गुजारा करते हैं। लेट्स सी। लाइफ इन द माउंटेन्स इज़ नॉट ईजी। अब पहाड़ जहाँ हैं तो वहाँ पे तो रहना, हम लोग एकदम प्लेन जगह पे रहते हैं ना, जहाँ पे पहाड़ है तो एक कोने में पहाड़ है, वहाँ पे ये क्या है कि वो लोग पहाड़ पे ही रहते हैं। पहाड़ जिसको काट के उसको फ्लैट जगह बनाते हैं, उस फ्लैट जगह पे अपना घर बनाते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी, जैसे पहाड़ उनके क्या मतलब ये होता है कि जो घर होता है उनका पहाड़ों पे होता है। तो लाइफ इन द माउंटेन्स इज़ नॉट ईजी। पहाड़ों पे ज़िंदगी बसर करना आसान नहीं है। पीपल मोस्टली लिव्स इन वैलीज़ जो घाटियाँ होती हैं उसमें रहते हैं। देयर हाउसेस आर मेड अप ऑफ वुड एंड हैव स्लोपिंग रूफ। और उनकी जो घर होता है वो लकड़ियों का बना होता है, ईंट पत्थरों का नहीं बना होता, क्योंकि पहाड़ों पे ईंट पत्थर ये सब का घर बनाना बहुत मुश्किल है। तो वो लोग लकड़ियों को काट के घर बनाते हैं, और उसमें स्लोपिंग ऐसा कि पानी अगर बहे तो वो बह जाए, नीचे की तरफ गिर जाए, उस पर पानी इकट्ठा ना हो पाए, ऐसा छत बनाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, उसमें से देखिए सबसे पहले पहाड़ी स्टेट जो है हमारा माउंटेन एरिया में जो स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर। द कश्मीर वैली इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो कश्मीर की घाटियाँ हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। द मुग़ल एम्परर जहांगीर डिस्क्राइब्ड इट एज़ द हेवन ऑन अर्थ। वो जहांगीर ने क्या कहा था कि अगर दुनिया का जन्नत कहाँ है तो वो है कश्मीर में। दुनिया का जो जन्नत है वो कहाँ है, कश्मीर में। किसने कहा था, जहांगीर ने। बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। इट्स नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसकी जो नेचुरल घाटियाँ हैं, डल लेक है, ये सब अट्रैक्ट करती हैं वहाँ के टूरिस्ट लोग वहाँ पे जाके घूमते हैं। श्रीनगर इन समर एंड जम्मू इन विंटर। श्रीनगर समर क्योंकि समर में क्या होता है, बर्फ़ जो होती है वो पिघलती है, और जम्मू जो है वहाँ पे बर्फ़ जाड़े में जमती है। तो इन द डल लेक एट श्रीनगर बोट्स कॉल्ड हाउस बोट्स। वहाँ पे क्या होता है कि जो डल लेक है वहाँ पे लोग अपना जो बोट है उसमें ही घर बना के रहते हैं, उसी में अपना पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। वो उनका नाव की तरह नहीं होती है, वो बोट होती है वो उनकी एकदम जैसे होता है ना कि घर है, ऐसा लगेगा कि घर है।
आर यूज्ड एज होटल्स, उसमें होटल्स भी होते हैं, ऐसे बड़े बड़े बोट होते हैं कि उसमें लोग होटल बना के रखते हैं। दे ऑल्सो हैव शिकाराज और बोट्स सेलिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, और कुछ ऐसी बोट्स भी वो लोग रखते हैं जिसमें वो ऐसे घूम घूम के नाव पे ही सब्जियां बेचते हैं, फ्लावर बेचते हैं। उनको क्या कहते हैं? शिकाराज। उनको क्या कहते हैं? वो बोट को क्या कहते हैं? शिकाराज। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ फार्मिंग, वहाँ पे खेती बाड़ी, सब्जी उगाना, फूल उगाना, जैसे केसर और फल फ्रूट्स उगाना, ये सब वहाँ पे काम होता है। पीपल डू ट्रेस फार्मिंग, और वहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा ही काम होता है। फील्ड्स आर कट लाइक स्टेप्स, और ऐसा लगता है कि ये जो स्टेप्स में जैसे पहाड़ है उसको आप स्टेप में काट काट के और प्लेन एरिया बना देते हैं, उसको कहते हैं फील्ड्स आर कट स्टेप्स ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स। जो पहाड़ है उसको काट काट के प्लेन एरिया बनाया गया है, और वहाँ पे राइस, मेज़, मिलेट एंड शुगर केन आर ग्रोन हेयर, और वहाँ पे चावल, भुट्टा, मिलेट और शुगर केन, ये गन्ना, ये सब बोया जाता है। इन जम्मू कश्मीर फार्मर्स ग्रो केसर। केसर कहाँ से आता है? केसर सैफरॉन जो होता है वो जम्मू कश्मीर में ही उगता है, विच इज़ यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग एंड कलरिंग फूड्स, जिसमें हम लोग खाने में डालते हैं ना कलर आने के लिए और उसमें अच्छा टेस्ट आने के लिए। वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग पोटैटोज़ आर ऑल्सो ग्रोन हेयर इन अ प्लेंटी, और ये जो सिंपल प्लेन जगह है वहाँ पे पोटैटोज़ भी बोया जाता है। पीपल इन कश्मीर वैली स्टेट होम ड्यूरिंग विंटर एज इट इज़ वेरी कोल्ड। कश्मीर में क्या होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग ज़्यादातर अपने घर में रहते हैं, ठंड के समय में बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ी रहती है, बर्फ़ जम जाती है उनके दरवाजे के बाहर, उनके घर के बाहर। उनके क्या होता है कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि वो जम जाती है, तो वो उनको घर में ही रहना पड़ता है। दे मेक वेरी ब्यूटिफुल आर्टिकल्स फ्रॉम वुड, ब्रास एंड सिल्वर, और वो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं लकड़ियों से, जैसे लकड़ियों को ऐसे डिज़ाइन बना बना के उसमें बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं, ब्रास और सिल्वर। द कारपेट्स एंड पश्मीना शॉल्स ऑफ कश्मीर आर वर्ल्ड फेमस। जो ये पश्मीना शॉल है ये बहुत फेमस है, बहुत ही खूबसूरत शॉल होती है, और इसमें एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत ही खूबसूरत होती है, उसको कहते हैं पश्मीना। और ये जो कारपेट्स, दरी है, कालीन है, ये सब क्या होती हैं? ये बहुत ही खूबसूरत ये लोग अपने घर पे बनाते हैं। विंटर्स आर क्वाइट कोल्ड इन श्रीनगर, और जो श्रीनगर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। द पीपल कीप कंग्रीज स्मॉल पॉट्स विद बर्निंग कोल। कंग्रीज वो होता है जैसे एक छोटा सा मटका टाइप का होता है, मिट्टी का मटका होता है, उसमें ये लोग कोयला जला के अपने बदन, अपने शरीर के पास रखते हैं, अपने बॉडी के को हीट करने के लिए। टू कीप देमसेल्फ वार्म, मैन एंड वुमेन जनरली वियर पेहरन एंड सलवार। जो ऊपर एकदम वो ढीला ढाला सा वो रहता है उसको कहते हैं पेहरन, और नीचे सलवार। द मेन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हेयर आर ईद एंड शिवरात्रि। यहाँ पे ईद और शिवरात्रि बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल। और पीपल ड्रिंक कहवा, अ स्पेशल टाइप ऑफ टी। कहवा एक टी होता है जो नमक का होता है, वहाँ पे नमक की चाय बनती है, ताकि जैसे वो होता है ना कि नमक की चाय वहाँ पे बनती है, उसको क्या कहते हैं? कहवा। ठीक है। विन द पीपल स्पीक कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी एंड उर्दू। वहाँ के पीपल जो होते हैं वो कश्मीरी बोलते हैं, लद्दाखी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं और उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगम, द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी एंड द अमरनाथ केव्स आर द फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए, ये जो फेमस यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगम, टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी एंड द अमरनाथ केव्स, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोग ये सब जगह घूमने जाते हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश,
अब हम हिमाचल प्रदेश भी हमारे हमारे हिमालयन रेंज में आता है। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ कश्मीर। कश्मीर की तरह ही ये लोग अपने घर को ऐसे लकड़ियों का बनाते हैं और स्लोप वाला रखते हैं रूफ़, और मतलब यही जैसे कारपेट और ये सब का काम करते हैं। शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिमला जो है वो कैपिटल है हिमाचल प्रदेश का। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज़ फार्मिंग। यहाँ भी लोग खेती बाड़ी करते हैं। दे ग्रो राइस, मेज़, बार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये लोग राइस, मेज़, बार्ले और ये फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं। मेनी पीपल्स रियर शीप एंड गोट्स। और यहाँ पे लोग वो भेड़ बकरियाँ भी पालते हैं ताकि उससे उनके मीट को और उनके हेयर को काट के और उनके ये स्किन को बेच के भी ये लोग अपना जीवन चलाते हैं। एंड पीपल्स आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज़ एंड सप्लाई टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। प्लम्स ये जो होते हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह हुए, प्लम्स और एप्पल्स, ये सब एप्पल हिमाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस होता है और बहुत ही अच्छा होता है, तो वो लोग इसको उगाते हैं और पूरे कंट्री में सप्लाई करते हैं। वुलन कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, रग्स एंड शॉल्स आर वुवन हेयर। यहाँ पे बिनाया जाता है, बनाया जाता है, बिना जाता है उसको। ब्लैंकेट है, कारपेट्स है, शॉल है, रग्स को। थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट विजिट फेमस हिल स्टेशन ऑफ कुल्लू मनाली। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है, कुल्लू मनाली है, शिमला है, डलहौजी है, ये सब क्या है, ये सब हिमाचल प्रदेश का ही सिटी है जहाँ लोग हिल स्टेशंस हैं जहाँ लोग घूमने आते हैं। Dashera is the main festival in Kullu region. Most people speak Pahari, Hindi, पंजाबी एंड किन्नौरी। दशहरा क्या है, फेमस फेस्टिवल है यहाँ कुल्लू रेंज का, और यहाँ पे लोग पहाड़ी, हिंदी, पंजाबी और किन्नौरी बोलते हैं। ओके। उत्तराखंड इट इज़ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट। द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज़ देहरादून। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, देहरादून। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ एग्रीकल्चर। यहाँ भी लोग खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। मेनी पीपल ऑल्सो ज्वाइन आर्मी, और यहाँ के कुछ लोग आर्मी भी ज्वाइन किए हुए हैं। देहरादून इज़ ऑल्सो नोन फॉर द इंडियन मिलिट्री अकेडमी। मसूरी, नैनीताल और रानीखेत। जो देहरादून में देखिए आप इंडियन मिलिट्री जो है वहाँ पे भी लोग मसूरी, नैनीताल और रानीखेत, ये सब यहाँ पे मिलिट्री की ट्रेनिंग भी दी जाती है और यहाँ पे एकेडमी है। यहाँ पे मसूरी में आपका IAS PCS की भी ट्रेनिंग होती है। ठीक है। पॉपुलर हिल स्टेशन क्या है, वहाँ पे हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में है। केदारनाथ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर फेमस फॉर टूरिस्ट प्लेस। यहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जैसे हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है। वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। दार्जिलिंग लोकेटेड इन द हिल्स इन वेस्ट बंगाल। बंगाल का जो वेस्ट टाइप हिस्सा है वो भी हिमालयन रेंज में आता है, और दार्जिलिंग वहाँ की फेमस सिटी है। इज़ फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स, और वहाँ पे क्या उगाया जाता है, चाय के बागान उगाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ टी, और वहाँ पे चाय के बागान बहुत ही अच्छी चाय वहाँ के बागान उगाए जाते हैं, बहुत ही फेमस और फाइनेस्ट और सबसे अच्छी। ठीक है। सिक्किम इज़ वेरी स्मॉल स्टेट। सिक्किम क्या है, ये देखिए आपका टी गार्डन है ना, ये स्लोप में, ऐसे स्लोप में बना हुआ बागान उगाए जाते हैं। सिक्किम इज़ वेरी स्मॉल स्टेट। सिक्किम क्या है, बहुत ही छोटा स्टेट है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स वहाँ पे और डीप रिवर वैलीज़। वहाँ पे बहुत ही जैसे ऊंचे पहाड़ हैं और फिर एकदम गहरी नदियाँ हैं। बहुत ही पहाड़ पे एकदम स्लोप पे है वो। कंचनजंगा पहाड़ है द फेमस। ये आपका हिमालयन रेंज में सबसे फेमस पहाड़ है यहाँ पे कंचनजंगा। द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द हिमालयस। ये हाईएस्ट पीक तीसरे नंबर पे कंचनजंगा हिमालय पीक में आती है। लाइज इन सिक्किम, ये सिक्किम में होता है। द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज़ गैंगटॉक क्या है, कैपिटल है सिक्किम का। द पीपल हेयर बिलोंग टू 3 मेन ट्राइब्स, लेप्चा, भूटिया एंड। ये देखिए यहाँ पे लोग कौन कौन से रहते हैं, लेप्चा, भूटिया
एंड नेपाली, लेपचा, भूटिया एंड नेपाली। वुमेन वियर, सिक्किम में क्या होता है, वुमेन वियर कलरफुल ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड एंड बीड्स। ये जो गोल्ड और जो सीख होते हैं, जो सीख की तरह होती है उसमें गोल्ड के उसमें उसका वो लोग ज्वेलरी पहनते हैं। सिक्किम इज़ फेमस फॉर द ब्यूटीफुल ऑर्चिड्स एंड दैट ग्रो देयर। ऑर्चिड्स जो होते हैं वो वहाँ पे पैदा होते हैं। द मास्क डांस ऑफ सिक्किम इज़ वेरी फेमस। वहाँ पे मास्क डांस होता है, वो बहुत ही फेमस है। जो जैसे नहीं चेहरे पे वो जैसे पहनते हैं लोग मास्क पहन के, जैसे कभी शेर का या कभी किसी भी जानवर का, ऐसे उसको पहन के लोग डांस करते हैं, तो वो बहुत फेमस। द पीपल ऑफ सिक्किम आर मोस्टली बुद्धिस्ट, और वहाँ पे लोग ज़्यादातर बुद्ध को मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ सागा दवा, और वहाँ पे फेस्टिवल होता है, फेमस है, वो है सागा दवा। ओके, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल मॉन्क्स वियर रिच क्लॉथ्स एंड टेक आउट अ लॉन्ग प्रोसेसन। और यहाँ पे क्या, जो फेस्टिवल सागा दवा है उसमें बहुत ही अच्छा कपड़ा लोग पहनते हैं और इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, इस फेस्टिवल को। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ 7 स्टेट्स। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 7 स्टेट्स आते हैं। दीज आर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये 7 स्टेट्स हैं। इनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स, 7 बहनों का ये स्टेट है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ठीक है। असम इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्दर्न ईस्ट। असम क्या है, सबसे बड़ा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। द कैपिटल ऑफ असम इज़ दिसपुर। आसाम इज़ फेमस फॉर इट्स सिल्क। यहाँ पे सिल्क पैदा होता है, जो कीड़े नहीं होते हैं, कीड़ों के उसमें से रेसे निकलते हैं रेशम के, वो सिल्क उसके लिए फेमस है। सिल्क की खेती होती है वहाँ पे। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स लिव्स देयर। यहाँ पे बहुत ही पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। ठीक है। द पीपल ऑफ नागालैंड आर कॉल्ड द नागाज। नागालैंड के रहने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, नागाज। दे आर वेरी ब्रेव पीपल, वो बहुत ही बहादुर होते हैं। द गोरा, देखिए आपके ये लग रहे हैं ना आपको, ये देखिए ये नागाज है और ये खसिस है। द गरोस एंड द खशिस आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ मेघालय। और ये जो मेघालय में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं, खसिस, गरोस एंड द खसिस। दे वियर ब्राइट कलरफुल क्लोथ्स, और वो बहुत ही चमकदार कपड़े पहनते हैं। एंड ज्वेलरी मेड ऑफ शेल, जैसे वो कोई पत्थर का, कोई शेल का, और हॉर्न जैसे जानवरों की जो सींग होती है, इससे बने हुए वो ज्वेलरीज पहनते हैं। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन, जैसे हर जनजाति जो होती है, हर जनजाति की अलग अलग उनका डिज़ाइन होता है ज्वेलरी पहनने का। ये देखिए वारियर डांस ऑफ नागालैंड। यहाँ पे डांस कैसे नागालैंड वाले जैसे वारियर डांस जो होते हैं वो करते हैं। बैम्बू डांस है मिज़ोरम, और ये हिमाचल प्रदेश का डांस है। और ये देखिए कश्मीर का फोक डांस रौफ। ठीक है। स्टाइल of customs and dance. The people of hilly areas are fond of singing and dancing. जो हिली एरियाज़ के लोग होते हैं वो उनको सिंगिंग और डांसिंग बहुत अच्छा लगता है। द कश्मीर फोक डांस इज़ कॉल्ड रौफ। ये देखिए ये है लड़कियां है ना ऐसे रौफ, उसको क्या बोलते हैं, रौफ। द फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ कॉल्ड नट्टी। और द बैम्बू डांस ऑफ मिज़ोरम
and the warrior dance of the Nagas are also very famous. All the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर फेमस फॉर देयर बैम्बू आइटम्स. जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे बैम्बू, वहाँ पे जैसे बैम्बू की खेती भी होती है और बहुत ही जैसे बैम्बू का हर यूज़ वो लोग करते हैं. घर बनाते हैं, खाने में बैम्बू ट्रीज़ जो होती हैं उनको उनकी अच्छी अच्छी डिशेस भी बनती हैं. और मतलब फर्नीचर्स वगैरह भी सब बैम्बू के बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं. अरुणाचल प्रदेश इज़ नोन फॉर इट्स केन फर्नीचर जो लकड़ियों के फर्नीचर बनते हैं उनके लिए अरुणाचल प्रदेश बहुत ही फेमस है. ठीक है, एक बार क्विक रिकैप करते हैं. द मुगल एम्परर जहांगीर कॉल्ड कश्मीर द हेवन ऑफ अर्थ. मुगल एम्परर जहांगीर ने क्या कहा था? जन्नत, दुनिया का जन्नत कहाँ है? कश्मीर में. पीपल डू टेरेस फार्मिंग इन हिली रीजन्स. टेरेस फार्मिंग जैसे ऐसा होता है ना कि स्लोप में वो लोग फार्मिंग करते हैं कि पानी आए तो वो बह के चला जाए. हिली स्टेशन को काट के उसको स्लोप में बनाते हैं टेरेस की तरह. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन है. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं? हिली एरियाज़ में. द ईस्टर्न हिली रीजन हिली रीजन और द पूर्वांचल इज स्प्रेड ओवर ऑल द 7 स्टेट्स ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स. जो ईस्टर्न हिली रीजन है वो पूरे पूर्वांचल में स्प्रेड है और वो 7 स्टेट्स उसमें आते हैं. कौन कौन से 7 स्टेट्स आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. ओके, ये नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. और सेकेंड वीडियो आपका उसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे. ये चैप्टर आप लोग रीड करिए. ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 4 चैप्टर नंबर 3. पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे हिमालय रीजन के बारे में. इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में लाइफ इन द हिमालयन रीजन. ओके, सो रीड दिस स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.